आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर हैं जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर और शो लेकर आज का तड़का। अच्छा जी, आज बड़ी ज़बरदस्त सी 3 रेसिपीज़ हैं। बेसिकली आज ईरानियन रेसिपीज़ का दिन हम मना रहे हैं और इसके अंदर हमने पर्शियन राइस हैं हमारे पास और पर्शियन चुल्लू कबाब हैं और इसके अलावा पर्शियन मिल्क स्वीट है। तो ये 3 रेसिपीज़ हम आपको बनाना सिखाएंगे आज और तीनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें बताना है कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी, कैसी बनी और क्या फ़ीडबैक था फैमिली फ्रेंड्स के अंदर लोगों ने जिन्होंने खाया उनकी तरफ से क्या फ़ीडबैक था, ये आपने हमें ज़रूर बताना। और हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें यूट्यूब पे। आज फूड हमारे यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर आप हमें देख सकते हैं हमारी अब तक की तमाम रेसिपीज़ जो चल चुकी हैं, ठीक है जी, और जो बन चुकी हैं वो तमाम रेसिपीज़, इवन के जो रेसिपी आज हम बनाना सिखाएंगे वो अगले 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे में आपको यूट्यूब पे मिलेगी। आप वहाँ से उसको बार बार देख सकते हैं और अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है कि आप करना चाहते हैं रेसिपीज़ से रिलेटेड, शो से रिलेटेड, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा टाइम ले लेती है वो है अनियन को ब्राउन करना, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे अनियन को ब्राउन करने के लिए ऐड कर दिया ऑयल के अंदर और थोड़ा सा इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया ताकि अनियन सॉफ्ट हो जाए और नरम हो जाए और उसके बाद कलर खूबसूरत गोल्डन ब्राउन ले ले। अच्छा, अब दूसरी तरफ हमने आज चावल के लिए एक मिक्सचर बनाना है जो कि बटर बेस्ड होगा, गार्लिक के साथ, अनियन के साथ और नट्स और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है जी। अब इसमें करना क्या है, आपने लेयर देनी है, ठीक है जी। लेयर देने के लिए हम एक पॉट लेंगे, ठीक है जी। इस तरफ ऑयल पे गरम हो रहा है, ठीक है जी, और पॉट लेकर, ठीक है, ये हो गया डन। और इसमें आपने हाफ जो है वो बटर ऐड कर दिया, ठीक है। बटर ऐड करने के बाद इसमें आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ऑयल ऐड करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से थोड़ा सा कुक कर देंगे ताकि बटर और बटर और ऑयल जो है वो एक हो जाए, ठीक है जी। वंस ये डन होता है, ठीक है, इसको आपने कुक करके एक तरफ रख देना है, ठीक है। ये हो गया डन, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर ये जो पोटैटोज़ हैं, आलू के जो स्लाइसेस हैं, ठीक है, इन स्लाइसेस को आपने अच्छी तरह से, मतलब इस तरह से आपने बेस में फैला देना है, ठीक है जी। ये हो गया डन। परफेक्ट। तो ये आलू के पतले पतले आपने पार्चे स्लाइसेस काट कर इस तरह से आपने फैला दिए और बेस से जो है आलू क्रिस्प हो जाएंगे आपके कुकड होने के बाद कड़क हो जाएंगे। और ये हमारी जो पुरानी रेसिपीज़ जो घरों में हमारी ख़वातीन, अम्मी, बहनें जो बिरयानी बनाती थी और बहुत सारे लोगों को, इवन के सिंध के अंदर मैंने ये सुना है कि बहुत सारे लोगों को भी पसंद है कि आलू बेस में बिरयानी का जब कोरमा बनता है तो वो बेस में आलू को डालकर ऐड करके फिर ऊपर से मीट और कोरमे का बाकी का मिक्सचर डालकर जो लेयर देते हैं तो उसमें पोटैटो जो है सारे नीचे होते हैं ताकि वो आलू जो है जब वो दम लगे तो नीचे से वो क्रिस्प हो जाए, बिल्कुल कड़क आलू आए, तो वो बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर जो है वो बिरयानी में जनरेट होता है। तो इसी तरह से आपने ये बेस बनाना है, ठीक है जी। इसके बाद दूसरी तरफ अब हम एक
पैन बर्नर ऑन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अनियन हमारे पास, ठीक है जी, ब्राउन हो रहे हैं और इस तरफ हमने ये बटर ऐड कर दिया कुकड होने के लिए, और इसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ऑयल ऐड करने के बाद वाह 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 वाह, ये हो गया डन। अब हमने नाइफ देकर, अच्छा वैसे आपने करना है क्या है, जिस ऑयल और बटर के अंदर अनियन आपने बटर और ऑयल जिस पैन में ऐड किया उसी में आपने प्याज को कुक करना है, ठीक है जी। मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो मैंने इसलिए पहले ही ऑयल को जो है अनियन को ब्राउन होने के लिए रख दिया था, ठीक है जी। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमें हमारे घर में इतना मीट है को अच्छी अच्छी डिशें बनानी सिखाएं और दिखाएं। ये देखें ना आप, इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज बना रहा हूँ मैं, मीट की तो है ये भी। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन चप्पल को आप बताएं, कोफ्ते वगैरह बनाएं और अच्छी अच्छी फ्राई वाली डिशें बताएं। बस ठीक है, डन हो गया। हम आपको अब अगली जो रेसिपीज़ हैं ये कोफ्ते वगैरह और इंशाल्लाह हम बनाना सिखाते हैं आपको, ठीक है? ठीक है जी। और आपकी तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है। आपका क्या हाल है? करम करम, मालिक का एहसान, आपकी दुआएं बस दुआओं में याद रखें और ख्याल रखिएगा, ठीक है? ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर हमने गार्लिक को जो है असल में मीट, अच्छा हाँ, मीट से याद आया, मैं आप लोगों को बताऊं, मीट जितना भी आप लोगों के घरों में स्टॉक आप लोगों ने किया है या आया है और क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि उसको बार बार थो करके, मतलब डीप फ्रोज करके आप उसको वापस फ्रोज़न करने के लिए ना डालिएगा फ्रीज़र में, बिकॉज कि वो डेंजर जोन में चला जाएगा, ठीक है जी। तो फिर मीट आपका ख़राब हो सकता है जल्दी। तो उसके छोटे पोर्शन हमेशा, मेरे ख्याल से हमने ईद से पहले भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि बीफ के या कोई भी मीट आप यूज़ करते हैं तो आप उसके स्मॉल पोर्शंस बना के रख दें, ताकि आप नंबर्स ऑफ क्वांटिटी जितनी आपको चाहिए आप वो निकाल कर उसको यूज़ कर सकें, ठीक है जी। एक साथ रखना जो है ना, वो बार बार उसको निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि ख़राब ना हो। यहाँ पर हमने गार्लिक को चॉप करके, ठीक है जी, जो बटर और ऑयल हमने इधर रखा था इसमें हमने गार्लिक को फाइन चॉप करके ऐड कर दिया, ठीक है जी। ये हो गया डन। और यहाँ पर हमारे पास अनियन भी तकरीबन कुक हो चुका है, ठीक है जी। अब अनियन को आपने ज़्यादा कलर नहीं देना, ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से हम पुलाव के लिए ब्राउन अनियन कर लेते हैं, आपने वैसा ब्राउन नहीं करना, ठीक है जी। ये हो गया डन। यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा सा और इसको कलर आएगा और उसके बाद हम इसको निकाल कर गार्लिक के मिक्सचर में ऐड करेंगे, ठीक है जी। डन, परफेक्ट। अच्छा, अनियन को आपने जब भी आप फ्राई करने के लिए ऐड करते हैं ऑयल के अंदर तो पिंच सॉल्ट ज़रूर ऐड करें। उससे होता क्या है कि अनियन आपका सॉफ्ट नरम जल्दी होता है और कलर जो है उसको इक्वली आता है। अदरवाइज़ होता क्या है कि आपका अनियन कहीं से कलर आ रहा होता है और कहीं से कलर नहीं आता, तो इक्वली कलर अनियन जो है वो क्रिस्प नहीं होती, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपके स्लाइसेस अनियन के जो है वो परफेक्ट कटे हुए होने चाहिए। तो ये देखें बिल्कुल लाइट कलर इसको आ गया है, ठीक है। अब हमने यहाँ से अनियन को निकाल कर इसमें शामिल कर दिया, ठीक है, परफेक्टली डन। और उसके बाद ये पैन हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और हम लेते हैं स्पून लेकर यहाँ पर आपने गार्लिक और अनियन को अच्छे से मिक्स कर लिया,
ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। और इसके बाद ये पोटैटोज जो है मिक्सचर हमने इधर रख दिया, ठीक है। अब इसमें हमने बादाम, अब जितने भी नट्स आपके पास आप हैं वो आप ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो साबुत ऐड कर दें, आप चाहें तो काट कर ऐड कर दें, ठीक है। और अगर आप इस राइस के अंदर मीट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने ये अदरक और अनियन ऐड किया है, इस पॉइंट पर आप ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद वंस ये डन होता है तो इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा क्वांटिटी जो है वो पानी का ऐड किया, परफेक्ट, ये डन, ठीक है। और इसमें हमने ये चिकन क्यूब्स ऐड कर दिए, और आप चाहें तो वैसे इसके अंदर ब्रॉथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद नमक और पेपर इसमें ऐड हो जाएगा, ये हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स किया, थोड़ा सा क्वांटिटी पानी का और ऐड करेंगे इसमें हम, ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद ये यहाँ पर हमने इस तरह से सही है, आलू के ऊपर ये मिक्सचर हमने ऐड कर दिया, परफेक्टली डन। और फिर लास्ट में ये जो हमने चावल, अच्छा चावल अगेन जिस तरह से बिरयानी के लिए एक कनी के चावल चाहिए होते हैं, आपने उसी तरह से इसमें चावल जो है वो एक कनी के बॉईल करके इसके अंदर ऐड करना है। और बॉईल करते वक्त आपने इसके अंदर बे लीफ शामिल करना है, और उसके बाद आपने इस तरह से इसको दम पर छोड़ देना है कि आलू आपके अच्छी तरह से कुकड हो जाए, ठीक है जी। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हुमा बात कर रही हूँ, हुमा। हुमा जी, कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखें, आबाद रखें। आमीन 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 आमीन। जी मेरी बहन, क्या फरमाइश करेंगी? मैं वहाँ माशाल्लाह से ईद से पहले भी आपने बहुत अच्छी रेसिपीज बनाई। अच्छा, Thank मुझे you. थोड़ा स्टेक के बारे में पूछना था। जैसे मैं जो स्टेक होता है चिकन, वो तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन अगर बीफ स्टेक में जैसे क्या प्रोसीजर होगा? किस चीज़ में, दोबारा कहिएगा? ये बीफ स्टेक। बीफ स्टेक के अंदर? जी 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 जी। ठीक है मेरी बहन, मैं अभी बीफ स्टेक के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा और अगर हो सके तो मुझे जैसे हंटर बीफ के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें ऐड होती हैं? कुछ वो तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है उसका। बॉइलिंग प्रोसीजर होता है, रोस्टिंग प्रोसीजर होता है, वो डिफरेंट अलग अलग हैं उसके। जी 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 जी, मेरे असल में फादर बनाते थे, अब उनकी डेथ होगी, बहुत अच्छा बनाते थे वो। अच्छा, चलें, अल्लाह मियाँ उनको मग़फ़िरत अता फरमाए। हमारी दुआएं हैं कि उनको आला दर्जात से अल्लाह मियाँ नवाजे। आमीन आमीन। मैं इंशाल्लाह मेरी बहन, मैं अभी आपको एक शॉर्ट सा ब्रेक है हुमा, ब्रेक से जैसे भी हम वापस आएंगे इंशाल्लाह आपको बताते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर हमने अब राइस को जो है वो दम पे रख दिया है, ज़ाफ़रान और पिस्ताचू ऊपर से हमने गार्निश में ऐड किए हैं, और इसको अब हम रख देंगे कुक होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने मिल्क जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया। हमने सोचा पहले मीठा बना लेते हैं क्योंकि फिर वो जगह लेगा, और उसके बाद फिर हम कबाब की तरफ चलेंगे। अच्छा, दूध बॉईल हो रहा है। दूध बॉईल करते हुए आपने इसमें चीनी जो है हस्ब जायका, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर दें, ठीक है जी। और चीनी ऐड करने के बाद ठीक है, इसमें आप पिंच एक ज़ाफ़रान ऐड कर दें, ठीक है जी। ज़ाफ़रान ऐड करने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये एक जान हो जाए। और ये हो गया डन।
इस तरह से आपने इसको इतना पकाना है कि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्ट। और दूसरी तरफ अब आपने एक छोटा बॉल ले लेते हैं। ठीक है, इस बॉल के अंदर हम, ठीक है, वायर विस्क और पानी, ठीक है, हमने कॉर्नफ्लावर बनाना है। ठीक है जी, कॉर्नफ्लावर आप इतना बनाएंगे कि कंसिस्टेंसी जो है वो आप जो मिक्सचर आपने बनाया है वो गाढ़ा हो जाए। ठीक है जी, ये हो गया डन। मेरे ख्याल से 2-3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर जो है वो इसमें इनफ होगा। ठीक है, जिस तरह से हमारी खीर की कंसिस्टेंसी होती है चावल के बेस पे, ठीक है जी, उस तरह से आपने इसको गाढ़ा करना है। ठीक है, ये हो गया डन। ये आ गया हमारे पास एसेंस केवड़ा। ठीक है जी, चीनी, और ये हमने इलायची के सीड्स जो है चंद अदद इसमें ऐड कर दिए, और इसके बाद ये हो गया डन। जैसे ही आपको खुशबू आने लगे इसमें आपने कॉर्नफ्लावर ऐड करना है और इसको मिक्स करना है। ठीक है, फिर इसको पकने के लिए आपने छोड़ना है। आपने कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि कितना गाढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर आप ऐड करेंगे और उसको फिर से आप मिक्स करेंगे। ठीक है, अब ये देखें आप, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो चुकी है। ठीक है जी, अब मेरे पास थोड़ा सा और है कॉर्नफ्लावर, ये देखें, ये थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगा और फिर उसके बाद हम इसको डन। ठीक है जी, एक बॉईल देकर आपने इस मिक्सचर को, ठीक है, ये इस तरह से हो गया डन। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा ये एसेंस ऐड करेंगे। ठीक है, और परफेक्ट, और बिल्कुल हल्का सा ज़ाफ़रान, ताकि कलर जो है वो ज़ाफ़रान अपने हिसाब से इसमें आ जाए, और फिर आपने इसको इस तरह से डिश आउट कर दिया। परफेक्ट, ये हो गया डन। अब इसके बाद आपने इस पे ज़ाफ़रान लेकर इस तरह से स्प्रिंकल करना है। ठीक है, जो कि टॉप पे आपके कलर को जो है वो छोड़ेगा, और ऊपर से इसका कलर जो है वो रेड येलोइश टोन में आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, क्वालिटी ऑफ ज़ाफ़रान जो है वो डिपेंड करती है, जितनी अच्छी क्वालिटी का ज़ाफ़रान होगा उतना ज़बरदस्त कलर और उतना ज़बरदस्त फ्लेवर जो है इस पे आएगा। दोबारा कहिएगा भाई। हाँ जी, तो हमारी बहन ने, जिसने भी कॉल की थी हमें, उन्होंने हमसे पूछा भी स्टेक के बारे में और हंटर बीफ के बारे में, वो हम अभी बता देते हैं आपको। ठीक है, ये हो गया डन। इस तरह से परफेक्ट। अच्छा जी, तो ये खूबसूरत जो है ना ईरानियन मिल्क स्वीट जो है वो आपका रेडी हो चुका है। ठीक है, अब आप इसको ठंडा करें और ठंडा करके आप इसको सर्व करें। बड़ा ज़बरदस्त जायका और फ्लेवर जो है, और क्विक एंड ईजी जो ये रेसिपी थी वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं अगर स्टेक की, तो स्टेक इससे पहले हमने जैसे ईद के दिनों में भी आपको बनाना सिखाया, और इवन कि ईद से पहले भी हमने आपको बनाना सिखाया और स्टेक के बारे में बताया। स्टेक बेसिकली बेस करता है आपका अंडरकट के पीस के ऊपर। अच्छा, अंडरकट जो है वो रिब के लोअर पार्ट से जो है आपका जो बैक होता है, रिब उसका लोअर पार्ट जो होता है, वहाँ से आपके 2 पीस एक जानवर में से निकलते हैं। ठीक है, जिसकी कीमत इस वक्त मार्केट के अंदर मेरे ख्याल से 4000 रुपये पर केजी है। ठीक है जी।
और वो रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है 2500 2200 रुपये 2000 रुपये का एक ऑर्डर जो है एक बंदे के लिए 250 ग्राम का पीस जो है वो सर्व होता है, साइड लाइन सॉस वेजिटेबल्स एंड ऑल सारी चीज़ों के साथ। अच्छा, अंडरकट के अलावा ठीक है, फिर बाकी के जो कट होते हैं उसमें फिर रिबॉय है, सरलॉइन है, टी बॉन है, ठीक है जी, फिर आपका फिर उसके बाद जो दूसरे कट्स हैं जैसे शैंक है, आपका शैंक निकलता है, शैंक का कुकिंग का मेथड बिल्कुल अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है चॉप्स जो है वो अलग निकलते हैं, उसका मेथड अलग है, ठीक है। तो ये बहुत सारे कट्स हैं जिनको अलग अलग तरीक़ों से पकाया और सर्व किया जाता है। अच्छा, मीट के अंदर जो सबसे टेंडर पार्ट होता है वो होता है अंडरकट का, टेंडर लाइन का, ठीक है। अच्छा, जानवर पे बड़ा डिपेंड करता है। हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर जो लोकल मीट है वो मीट इतना सख्त होता है जानवर का, ठीक है, कि वो उसको फिर हम मैरिनेट करते हैं नरम करने के लिए, टेंडर करने के लिए। बहुत सारे लोग इसके अंदर मीट टेंडराइज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है जी, पपीते का यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, यूजली जो स्टेक्स बनते हैं उनके अंदर मैरिनेशन में जो फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं उसके अंदर आपके पास है वोर्सेस्टायरशायर सॉस है, HP सॉस है, सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड के अंदर आपके पास फ्रेंच मस्टर्ड है, डिजॉन मस्टर्ड हैं, होल ग्रेन मस्टर्ड है, ठीक है जी। आप कोई भी मस्टर्ड का, आप हनी मस्टर्ड है, ठीक है जी, हनी डिजॉन है, ठीक है, फिर होल ग्रेन डिजॉन है, ठीक है। तो वो बहुत सारे मस्टर्ड आते हैं, फिर उनमें से जो भी फ्लेवर आप चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। फिर विनीगर्स आते हैं, ठीक है, वाइट वाइन विनीगर है, रेड वाइन विनीगर है, बाल्समिक विनीगर है, ठीक है, प्लेन विनीगर है, राइस विनीगर है। तो ये विनीगर्स आते हैं, फिर उनके साथ आप मैरिनेशन में उनको ऐड करते हैं। अब उसके बाद आता है हर्ब्स। हर्ब्स के अंदर आपके पास जो स्टेक्स के साथ जाते हैं ज़्यादातर वो है जो सर्व होता आया है इतने टाइम के अंदर, रोज़मेरी, ठीक है। रोज़मेरी एक हर्ब है जिसका स्टेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूजेज है। रोज़मेरी के अलावा आप थाइम यूज़ कर सकते हैं, मार्जरम यूज़ कर सकते हैं, सेज यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे और हर्ब्स हैं जो आप स्टेक के साथ यूज़ कर सकते हैं मैरिनेशन में, जो फ्लेवर्स आपके जो है ना मीट के अंदर ऐड ऑन करते हैं। आपने 4 to 6 आवर्स मिनिमम और होल डे या होल नाइट आपने उसको रखना है ताकि फ्लेवर मीट के अंदर आ जाए और मीट आपका टेंडर हो जाए। मगर जो ओरिजिनल अगर आपके पास मीट या अंडरकट का पीस अच्छी क्वालिटी का या अच्छा जो है आपको रूखा मीट सर्व होता है तो उसके ऊपर जस्ट सॉल्ट पेपर लगाकर आप मीट को ग्रिल करते हैं तो वो मीट के प्योर फ्लेवर्स के साथ टेंडर स्टेक आपको सर्व होता है। अच्छा, फिर हम असल में हमारा जो टेस्ट का जो पैलेट है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम ईरानियन खानों के अंदर जो है ना अपने जायके, अपने मसाले, या हम कोई भी खाना खाते हैं तो हम उसके लिए अपने जायका ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर हम मैरिनेशन में लाल कुटी हुई मिर्च भी ऐड करते हैं, नींबू का रस भी ऐड करते हैं, ठीक है जी, और भी सारे फ्लेवर्स ऐड करते हैं और उसके बाद हम उस स्टेक को मैरिनेट करते हैं। फिर उसके बाद जब हम सॉस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, पूरी दुनिया में टैरागन जो सॉस बनता है वो क्रीम एंड टैरागन है, ठीक है जी या बैशमल वाइट सॉस के साथ टैरागन है, ठीक है जी। बट हम यहाँ पर क्रीम के साथ टैरागन तो ऐड करते हैं, मगर टैरागन के साथ हम क्रश चिली भी ऐड करते हैं, थाई चिली भी ऐड करते हैं और उसके बाद हम वो टैरागन सॉस बनाकर अपनी चिकन या स्टेक के साथ सर्व करते हैं। तो अगेन सॉसेस आप पे डिपेंड करती है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हंटर बीफ का, ठीक है जी, हंटर बीफ के जो मेथड है वो मतलब स्लो प्रोसेस है, ठीक है। आपका सिमरिंग के ऊपर जो है ना आप उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका ब्रेजिंग है जो ओवन के अंदर आप बेक करते हैं स्लो प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। अब आप चाहें तो मीट को मैरीपुआ के साथ ब्रेस कर दें, ठीक है, या फिर आप सिमरिंग के ऊपर कुक कर लें, मतलब उसमें फिर टाइम है आपका 12 घंटे भी है, 8 घंटे भी है, 14 घंटे भी है, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो दोनों तरह से आप हंटर बीफ बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो कबाब बनाने हैं उसके लिए हम जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, अगेन वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, नमक है, अंडे हैं, ठीक है जी, अदरक और लहसुन है इसके अंदर, प्याज का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ब्रेड के स्लाइसेस का जो कि पानी में हमने सोक करके रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ये थाई पीस चिकन के जो है इस तरह से इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। ऐड करने के बाद अब इसमें हम सिंपली पेपर
सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च कुटी हुई हम शामिल कर रहे हैं, ठीक है जी। और नमक इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, ठीक है। ये हमने शामिल कर दिया नमक। और फिर उसके बाद अदरक और लहसुन, ठीक है जी। इसके अंदर हमने ये शामिल करने के बाद इसको मैं एक दफ़ा चॉप करूँगा। चॉप करने के बाद इसमें प्याज शामिल होगा, अंडे शामिल होंगे और ब्रेड शामिल होगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने मिक्सर जो है मैंने निकाल दिया था, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा पानी का यूज़ करूँगा और पैन मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और पानी हम एक बॉल में निकाल लेते हैं बिकॉज के हमने मिक्सचर। अच्छा, यहाँ पर अब बेसिकली इसमें जो चुल्लू कबाब बनाने के लिए यूज़ होता है वो होता है आपका फ्लैट, कहेंगे कि आप सीख होती है बेसिकली वो, और उसको इस तरह से चलाया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से आपने पीस लिया एक, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको ऐसे आपने चलाना है, ठीक है। अब वंस आपका ये मिक्सर जब इस जगह पे पॉइंट पे रेडी हो जाएगा, फिर आपने ऐसे, वो फ्लैट होता है तो आपका हैंडल करता है मीट को, तो आपने ये इस तरह से आपको इस पे फिंगर्स का यूज़ करते हुए आपने इस रेसिपी को डन करना है। और उसके बाद आप इसको आराम से उस सीख के साथ वो बारबेक्यू हो जाता है और ये पैन हमारा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से पानी का यूज़ करते हुए अगेन दोबारा से ये आपने ऐसे इस्तेमाल किया इसको। तो ये यहाँ पर मैं फ़ौरन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बिकॉज़ मेरे पास सीख वो वाली नहीं है, तो हम चॉप स्टिक का यूज़ करते हुए ये कबाब बना रहे हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। अच्छा, अब जो हमने पहले जो हमने ऐड किया था, अब ऑयल आप चाहें जितना ऐड करना आप उस हिसाब से इसके अंदर ऑयल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्टली डन। तो यहाँ पर फोक की मदद से मैं साइड चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब हल्का सा ऑयल पैन में हम शामिल करते हैं ताकि कलर जो है वो, इनको आप चाहें तो आप बेक करना तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको बारबेक्यू करना तो आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो शेप इसका इसी तरह से आएगा। हल्का सा पानी और उसके बाद ऐसे आपने लेकर इसको, ठीक है। और ये आपने उसको डन कर दिया, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास अगर ये नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ठीक है जी। पानी लगाकर आपने मीट लेना है और उसके बाद आप इस तरह से इसको प्रेस करेंगे और ये आपने इस तरह से इसको छोड़ दिया, ठीक है जी। बग़ैर क्या कहेंगे कि लाइक सीख के या किसी ऐसे टूल की मदद ना हासिल हो आपको, तो आप इसको डायरेक्ट भी हाथ की मदद से बनाकर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस तरह से देखें, ये परफेक्ट कलर इसको आ चुका है। साइड चेंज करते हैं, थोड़ा सा पानी एक दफ़ा फिर से देख लें। यहाँ पर आपने मीट हाथ में लिया और उसके बाद एक दफ़ा ऐसे प्रेस किया आपने, और ये दूसरी तरफ से इस तरह, और ये यहाँ से आपने ऐसे प्रेस किया, और उसके बाद इस तरह से आप इसको छोड़ लेंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। तो जी यहाँ पर ग्लव्स रिमूव करते हैं और कबाब हमारे पक रहे हैं। मीठा हमने आपको बनाना सिखा दिया था ब्रेक से पहले, जो कि टेबल पे हमने रख दिया है, ठीक है जी। अब चावल को भी चेक कर लेते हैं कि चावल का क्या रिज़ल्ट है।
ठीक है जी। स्लो फ्लेम पे अब आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है, ठीक है। ये हो गया डन। साइड चेंज ऐसे, वाह 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 वाह, परफेक्ट। तो व्यूअर्स, रेसिपी जब भी ट्राई करेंगे आप लोगों ने हमें बताना है कि रेसिपीज़ हमारी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए, जिस तरह से मैं हमेशा आप लोगों को कहता आया हूँ कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे, हमारे चैनल का लिंक है जी आज फूड। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो टमाटर हो या हरी मिर्च हो, उसके साथ क्या करना है। अब आप यहाँ पे देखें, वाओ, ज़बरदस्त अरोमा, ठीक है जी। अब ज़ाफ़रान ने जितना कलर छोड़ना था वो छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप बेस से देखें तो ये आलू जो हैं वो परफेक्टली डन हो चुके हैं, गल चुके हैं, ठीक है जी। और बेस में ये थोड़ा सा लगेंगे भी क्रिस्पी, ठीक है जी। तो अब हमने ये डन कर दिया, ठीक है। कबाब हमारे पास रेडी हैं। अब बारी है प्रेजेंटेशन की, ठीक है। प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे, बट पहले कबाब थोड़े से और कुक्ड हो जाएं तो फिर हम इसको निकाल कर साइड पे रखते हैं, ताकि फिर हमने वेजिटेबल का भी वेजिटेबल की कुकिंग भी करनी है। ये हो गया डन। अच्छा, तो मीठा बनाने के लिए हमने किया क्या है, सिंपली दूध को जो है बॉईल किया, और दूध को बॉईल करने के बाद हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड किया, और कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद ये देखें यहाँ पर ये चिकन हम निकाल के इस तरह से रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट। थोड़ा सा ये भी है इसमें कसर, वंस ये डन होता है तो जितना जूसी और टेंडर आप चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको कुक कर सकते हैं। यहाँ पर ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सी जो रेसिपी थी आज की हमारी, वो रेडी हो चुकी है। और आप यकीन जाने, जब भी ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी, चाहे वो पर्शियन राइस हो या फिर चुल्लू कबाब हो या फिर ये दूध का मीठा हो, ठीक है जी। तो आपने ये रेसिपीज़ ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फ़ीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा यूट्यूब पे है आज फूड, जहाँ पर आपने हमें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हमें फॉलो करना है, ताकि आपको वो तमाम रेसिपीज़ जो हमारी चल चुकी हैं वो सारी मिल सकें, और इसके अलावा जो आने वाली नई रेसिपीज़ हैं उनके बारे में आपको मालूम हो सके। अच्छा, कबाब जिस तरह से मैंने आपको बनाना बताया कि लाइक घर के अंदर जितना जो सबसे क्विक एंड इजी मेथड है कि लाइक आप चीज़ों का, टूल्स का यूज़ करते हुए घर में किस तरह से आप बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो सीख मार्केट के अंदर इजीली मिलती है फ्लैट वन, उसके ऊपर आप इसको लगा कर घर में उतार के पैन फ्राइड कर सकते हैं, या ओवन में बेक कर सकते हैं, या आप बारबेक्यू के ऊपर चारकोल पे उसको कुक कर सकते हैं। चावल जिस तरह से हमने पकाए थे, तो आप ये देखें उसके टॉप के ऊपर जो पोटैटोज़ का जो मिक्सचर था, जो हमने अनियन और गार्लिक के साथ बनाया था, वो ऑन टॉप हमने रख दिया है। बाकी वाइट राइस विद ज़ाफ़रान एंड बे लीफ के साथ हमने वो बेस में लगा दिया है, ठीक है। और जो वेजिटेबल थी, जो ग्रिल बेसिकली वेजिटेबल सर्व होती हैं, जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया था, चाहे समक पाउडर के साथ और सॉल्ट पेपर के साथ आप उसको मैरिनेट करके अदरक लहसुन के साथ वेजिटेबल्स को चारकोल पे ग्रिल कर देते हैं, और फिर उसके बाद उसको ग्रिल वेजिटेबल के तौर पे आप उसको रखते हैं। बट हमने यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे चारकोल तो नहीं है, तो हमने इसको पैन के ऊपर हाई फ्लेम पे कुक किया। अनियन आपके सामने है, रिंग अनियन के आपको नज़र आ रहे होंगे, और टमाटर को कट इन 2 करके हमने पैन के ऊपर हाई फ्लेम पे कुक किया, और फिर उसके बाद ग्रीन चिलीज़ को भी। तो बड़ा सिंपल सा हमने इसको रखा है, ताकि वो फ्लेवर जो ईरानियन फ्लेवर्स हैं वो आपको मिलें, ठीक है, जब आप घर में बनाएं तो। और खीर कहें, मिल्क का मीठा, जो दूध का मीठा था, बेसिकली इसमें कॉर्नफ्लावर है, कंसिस्टेंसी जो है वो फ्लेवर्स जो है इसके अंदर इलायची के सीड्स हैं, बीज इलायची के आपने ऐड करने हैं, ज़ाफ़रान ऐड करना है, और चीनी और केवड़ा
एसेंस आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, आपने ऐड करके, और अगर आपके पास वनीला पॉट्स हैं या वनीला एसेंस है तो आप वनीला एसेंस भी ऐड करके इसको बना सकते हैं। आपने इसको कुक करना है। कुक करने के बाद उसमें कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए आप कॉर्नफ्लावर का यूज़ करेंगे। कॉर्नफ्लावर आप टाइम टू टाइम ऐड करेंगे, जितना गाढ़ा आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको गाढ़ा करेंगे, और उसके बाद आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। और जब वंस ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने इसको चिलर में ठंडा करके सर्व करना है। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि रेसिपीज़ आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। शो का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहती है इजाज़त। तो कल फिर हाजिर होंगे जी, सेम टाइम सेम शो में, एक नई और मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ, ठीक है जी। तो तब तक आप सब ने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखना है अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।